सिंह सैनी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सीएम पद की लेंगे शपथ। पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। राजनाथ ने की दार्जिलिंग में शस्त्र पूजा। जवानों के साथ राजनाथ सिंह ने मनाया दशहरा। तमिलनाडु में हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त का बयान, कहा अगले सप्ताह से शुरू होगी जांच। मोहन भागवत ने नागपुर आरएसएस मुख्यालय में की शस्त्र पूजा, कहा इजरायल हमास युद्ध का दुनिया पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सैनी का शपथ ग्रहण दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला में होगा। इसके लिए 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल गई है। 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ लेंगे। क्या मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला। इसके इस परिणाम में हरियाणा के हमारे 113 बच्चों ने जो ये स्थान प्राप्त किया है, जो अपने क्षेत्र का माँ बाप का नाम ऊंचा किया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता। आज से हम अलग अलग स्थानों पे हरियाणा में सेवाएं देंगे। मैं सुन भी रहा था कि जो ट्रांसपेरेंसी सरकार ने दी है, सरकार की सोच है कि जो बच्चा मेहनत करता है उसकी मेहनत के ऊपर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जो सरकार की और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रहती है उसी का ही परिणाम है। देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है। विजयदशमी पर शस्त्र पूजा होती है, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ त्योहार मनाने पहुंचे। सुकना कैंट में रक्षा मंत्री ने पहले अस्त्र शस्त्र की पूजा की, बाद में वहां मौजूद जवानों को तिलक लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा लग सकता है कि लोहे और लकड़ी से बनी चीजों की पूजा करने का क्या औचित्य है, लेकिन वास्तव में यह हमारी विशाल सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। साथियों, भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। आम तौर पर तो देखने में किसी को यह लग सकता है कि लोहे लकड़ी की बनी चीजों की पूजा अर्चना का क्या औचित्य है, निर्जीव वस्तुओं को इतना सम्मान देने का क्या औचित्य है, पर वास्तव में यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथियों, केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे जीवन को सुगम बनाती है, हमारी परंपरा में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में शुक्रवार रात को एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई। वहीं अब दक्षिणी सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त अनंत मधुकर चौधरी ने कवेरपट्टी दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया, जहां कल शाम ट्रेन संख्या 12778 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी से पीछे से टक्कर हो गई थी। दुर्घटना में 19 लोग घायल हुए हैं। जानकारी देते हुए दक्षिणी सर्किल के रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने बताया कि मैंने यहाँ जांच करने आया हूँ, मुझे पहले घटनास्थल की जांच करनी है, विभिन्न लोगों से बयान लेना है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। अगले सप्ताह जांच शुरू होगी। I have come here to investigate the reason. I have to first check the site, take the statements from various people, and then come to conclusion. At present, I am only seeing the site. So you are asking these questions too early. Let me first investigate, then only some conclusion can be drawn. I cannot tell you anything at this stage. As I told you, I am yet to see the entire site completely. Right. After I see the site, then I have to see what are all the evidences available. Then only I can come to a conclusion.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ मुख्यालय में शनिवार को विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। अपनी स्पीच में भागवत ने बांग्लादेश, कोलकाता रेप मर्डर, देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं, इजरायल हमास युद्ध और जुलूसों पर पथराव जैसे मुद्दों पर बात की। संघ प्रमुख ने कहा कि परिस्थितियां कभी चुनौतीपूर्ण होती हैं तो कभी अच्छी। मानव जीवन भौतिक रूप से पहले से अधिक खुशहाल है, लेकिन हम देखते हैं कि इस खुशहाल और विकसित मानव समाज में भी कई संघर्ष जारी है। परिस्थिति हमेशा चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है। दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है, तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है। परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा, वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी को आतंकी पार्टी बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हरियाणा में कोई गठबंधन वाला नहीं था, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन है। हरियाणा में ऐसा कोई गठबंधन वाला नहीं था, वहां एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जीतते हैं तो बहुत से लोग इसका श्रेय लेते हैं और अगर हम हारते हैं तो बहुत से लोग आलोचना करते हैं। है वाले अब कश्मीर जम्मू में अलायंस है, वहाँ हरियाणा में ऐसा कोई नहीं था, कोई अलायंस वाले। एक हमारे साथ कम्युनिस्ट वाले थे, कम्युनिस्ट को हमने दिया था। ऐसा कुछ नहीं। देखो, जीते तो क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं, अगर हार हो गई तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हैं। वो छोड़ दो, हम देख लेंगे सब मिलकर। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।